उनके बारे में। दक्षिण भारत की पर्वतों की बात करी जाए तो दक्षिण भारत में जो सबसे विशालतम जो पर्वत श्रेणी आ जाती है वो नीलगिरी पर्वत श्रेणी आ जाती है, जो कि मैप में आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है वो लोकेटेड है आपकी तमिलनाडु के पास। ओके, यहाँ से आपका एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों की तरफ, यानी कि जो आपके ये गुजरात की तरफ में जो घाट होते हैं इनको पश्चिमी घाट कहा जाता है, और जो पूर्व की तरफ होते हैं आपके, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो चेन्नई की तरफ, तमिलनाडु की तरफ जो घाट होता है वो पूर्वी घाट कहलाता है। जब मैंने आपको घाट वाला चैप्टर करवाया था वहां पर मैंने आपको अच्छे से विस्तारित किया था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर ये दोनों मिलते हैं वह कौन सी पर्वत श्रेणी आती है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है वो नीलगिरी पर्वत श्रेणी के पास में ही आकर मिलती है। तो नीलगिरी ध्यान रखिएगा। ओके, और साथ ही साथ में अगर आपसे पूछी जाए कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा डोडा बेटा। ओके, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। 2637 मीटर जो है वो सबसे ऊंची चोटी है आपकी नीलगिरी पर्वत की। या फिर आप बोल सकते हो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी में जो नाम आता है वो डोडा बेटा का आता है। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा हो गई। तो पहली कौन सी हुई, तो इसी के नीचे आ जाती है आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियां। ओके, ये नीलगिरी पर्वत के नीचे आ जाती है अन्नामलाई की पहाड़ियां। वो अन्नामलाई की पहाड़ियां जो है वहीं पर ही आपकी एक चोटी है जिसको अन्नामुद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अन्नामुद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। वो जो चोटी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कई बार आपको ये 95 की जगह 96 भी देखने को मिल जाता है, तो ध्यान रखिएगा 2696 हो या 95 हो, वो इसी की ही ऊंचाई है। ओके, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी ये है। इसी के नीचे आ जाए हम, तो इसके नीचे आ जाती है आपकी इलायचियों की पहाड़ियां। तो कई बार आपने सन्ना पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन कि दक्षिण के सबसे नीचे वाले छोर पर कौन सी आ जाती है, तो पहले आ जाते हैं नीलगिरी, उसके बाद आ जाती है आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियां, उसके बाद आ जाती है आपकी इलायची की पहाड़ियां जिसको कार्डमम हिल भी कहा जाता है। ओके, और उसके नीचे आ जाती है आपकी नागरकोइल। ओके, ध्यान नाम रखिएगा इनको सीक्वेंस में। ऊपर आती है नीलगिरी, फिर आता है आपका अन्नामलाई की पहाड़ियां, फिर आती है इलायची का पहाड़ियां, और फिर लास्ट में आ जाती है नागरकोइल। इसके नीचे कुछ नहीं है लास्ट पर्वत श्रेणियों में। ओके, तो कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत में सबसे आखिरी छोर पर कौन से पर्वत श्रेणी आती है, तो नागरकोइल जो है वो सबसे लास्ट है, उसके बाद कोई भी श्रेणी नहीं है भारत के अंदर। ओके, तो ये थी आपकी दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख चोटियां। ये तो होगी भारत की बात। अब बात कर लेते हैं भारत में जो द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार है और साथ ही साथ में लक्षद्वीप है। यहाँ पर जो है वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अंडमान निकोबार की बात करी जाए तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी चोटी है सैंडल पीक। नाम ध्यान रखिएगा, अंडमान जो आपका द्वीप है, हमारा आइलैंड है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, सैंडल पीक है। और वहीं पर ही हम अपने लक्षद्वीप समूह की बात करी जाए तो लक्षद्वीप में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नारचो। दोनों को ध्यान रखिएगा, आइलैंड है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक और आपकी लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नारचो। ओके, तो ये थे भारत के आपके प्रमुख पर्वत जहां से आपके क्वेश्चंस बार बार रिपीट या फिर पूछे जाते रहते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन की बात। अब यहाँ से क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं, इन क्वेश्चंस को